all students are all hearing my channel to person। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह आज भी मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको आपका फ्यूचर संभालने के लिए यह शुभ अवसर जरूर मिले। क्योंकि हम प्रत्येक दिन कुछ नए मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आते हैं और कुछ नई नई जानकारियां लेकर आपको देते हैं, जिसमें इतिहास है, भूगोल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और साइंस है और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जानकारियां और पुरस्कार है, करंट अफेयर्स भी जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो इस तरह हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो इस तरह हमारा आज का पहला मोटिवेशनल वाक्य है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन एंड वुमेन। आदमी और औरतों के बीच में अंतर। आदमी और औरतों के बीच में अंतर। ए वुमन रिसीव्स सो मैनी कम्प्लीमेंट। एक औरत बहुत जटिलता के साथ वह इसलिए सो मैनी कम्प्लीमेंट, बहुत अधिक जटिलता उसके सामने प्राप्त करती है। दैट ए लिटिल इंसल्ट, और छोटा सा कि उसका छोटा बुराई भी कैन कर सकती है। हर्ट हर डीपली, जो उसको गहराई तक चोट पहुंचा सकती है। ए मैन रिसीव सो मैनी इंसल्ट। एक आदमी बहुत सी बुराइयों को प्राप्त करता है। दैट इवन ए लिटिल कम्प्लीमेंट कैन इम्प्रेस हिम, लेकिन एक छोटी सी शिकायत उसको प्रभाव डाल सकती है। अब इसके बाद दूसरा है $1,000,000 ट्रूथ। हजारों लाखों डॉलर ट्रूथ है। वाइफ इज क्यूट। वाइफ इज क्यूट when she is mute and husband is honey when he gives money। पति वहीं पर उसके लिए महत्व यानी शहद जैसा हो जाता जब उसे रुपया कमाकर देता है। यदि नहीं दिया तो उसके ऊपर लाठी भी बरस सकता है। तमाम पत्नियां आधुनिक युग में ऐसे हो गई हैं जो अपने पति को जिंदा ही मार डाल रही हैं और दूसरे को लेकर फुर्र हो जा रही हैं। ऐसी तमाम घटनाएं वर्तमान समय में बहुत घटनाएं घटी। कहीं सूटकेस में मार के रख दें, कहीं फ्रीजर में मार के रख दें। अभी तो एक ताजी घटना आया है जो पार्सल से पॉइजन मंगा करके अपने हस्बैंड को दही में खिलाकर मार डाली। इस तरह तमाम घटनाएं आए दिन घट रही हैं। तो पत्नियों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा आधुनिक परिवेश में, क्योंकि इनके पास बॉय फ्रेंड ज्यादा हो जाते हैं। तो बॉय फ्रेंड चूंकि पढ़ाई के दौरान से वो अपने लव अफेयर्स में चली जाती हैं और आप बड़े सोच समझ करके शादी विवाह करना चाहिए, नहीं तो बहुत दुर्दिन देखना पड़ेगा। अगला हमारा है सक्सेस, सफलता। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, 7 लेटर हैं। सफलता में, सक्सेस में 7 लेटर हैं। पहले इससे स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अपने पर स्वयं विश्वास करना प्रारंभ करो। यू से अंडरस्टैंड योर पर्पज, और यू से अपने उद्देश्यों को समझने का प्रयास करो। सी से कमिट टू योर गोल, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। सी कट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और दूरियां बढ़ाओ। ई से इवैल्यूएट ऑफ योर माइंडसेट, अपने मस्तिष्क को बढ़ाइए। यस से स्टे कंसिस्टेंट, और अंतिम यस से साइन द थ्रो द स्ट्रगल, संघर्ष की तरफ से आपके द्वारा आप चमकिए। और चौथा है उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है।
अंजाम को तो अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी, इसलिए इसने दुर्योधन का साथ दिया था। जबकि कुंती के बड़े पुत्र सूर पुत्र माने जाते थे कर्ण, लेकिन उन्हें शूद्र का दर्जा दिया गया था, इसलिए उन्होंने कंस जब दुर्योधन से हाथ मिला, दुर्योधन के साथ दोस्ती की, इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया और महाभारत में दुर्योधन के साथ लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। पांचवा है, ईमानदार इंसान एक गिलास पानी का भी एहसान नहीं भूलता है। ईमानदार इंसान एक गिलास पानी का भी एहसान नहीं भूलता, जबकि स्वार्थी लोग खून का रिश्ता भी भुला देते हैं, भाई भाई को भुला देता है। यदि दूर का रिश्ता है, यदि इंसान वास्तव में अच्छा है तो एक गिलास पानी आपका नमक हरामी नहीं करेगा। तो छठा है, किसी की बात को दिल पर मत लीजिए, किसी के बात को दिल पर मत लीजिए, जिसका जैसा संस्कार होता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। किसी की बात को दिल पर मत लीजिए, जिसका जैसा संस्कार होता है उसका वैसा ही व्यवहार होता है। इसमें आत्मग्लान करने की कोई बात नहीं होती है, उसके संस्कार में वो चीज है। आप उसके लिए अच्छा भी सोचेंगे लेकिन वो आपका बुरा ही सोचेगा। जैसे सांप है, आप उसको दूध पिलाइए लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर डस लेगा। तो उसी तरह एक दगाबाज इंसान भी होता है। फिर अंतिम है, आज की मेहनत कल की आजादी है, आज की मेहनत कल की आजादी है। यदि आप संघर्ष करके आज पढ़ाई कर लेते हैं तो करा, और आज की लापरवाही कल की गुलामी होगी। यदि आज आप लापरवाही किसी कार्य से, कि आप चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे खेती से संबंधित हो, यदि आप लापरवाही करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, जिसके कारण आपको दूसरे के हाथ सामने हाथ को फैलाना पड़ेगा और गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तो गुलामी वही है आज का सुविचार। तो आज पहले हमने आपको दिया है इंडियन प्राइज एंड इट्स फाउंडेशन ईयर, भारतीय पुरस्कार प्राइज एंड इट्स फाउंडेशन ईयर, पुरस्कार एवं इसका स्थापना वर्ष, पुरस्कार का प्राइज नेम, स्थापना ईयर, फाउंडेशन ईयर, और इसके बाद पुरस्कार का नाम, स्थापना वर्ष। भारत रत्न, पहला भारत रत्न 1954 में, 1954 ईस्वी में भारत रत्न की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। दूसरा अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में। तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ईस्वी में हुआ था। चौथा है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1885 ईस्वी में हुआ था। पांचवा परमवीर चक्र 1950 ईस्वी में हुआ था। अशोक चक्र 1952 ईस्वी में हुआ था। फिर सातवां है पद्म विभूषण चक्र, पद्म विभूषण 1954 ईस्वी में। आठवां है पद्म श्री 1954 ईस्वी में। नौवां है सौर चक्र 1952 ईस्वी में। 10वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 ईस्वी में। 11वां महावीर चक्र 1950 ईस्वी में। 12वां पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी में, जो सबसे पुराना, इससे पुराना नोबेल पुरस्कार है। 13वां है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में। और 14वां राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 ईस्वी में हुआ था, जो भाजपा सरकार के शासनकाल में अब की वर्ष हुआ है। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में हुआ है, जो दादा साहब फाल्के एक फिल्म कलाकार थे, उनके मरने के बाद उनका हुआ। सबसे पहला पुरस्कार इन्हें देविका रानी को मिला था। और इसके बाद 16वां है फील्ड्स पदक 1936 ईस्वी, जो अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में हुआ था, जो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उनके
कारण एक किया गया था। अब देखिए, इसमें है विश्व का इतिहास सार एवं संग्रह, वर्ल्ड हिस्ट्री कलेक्शन एंड सम क्वेश्चन आंसर। फेबिनियन सोसाइटी की स्थापना की गई, कहाँ की गई? लंदन में। कब? 1884 ईस्वी में। दूसरा, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? पहले प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, रूस के शासक को जार कहा जाता था। तीसरा है, किस जार को मुक्तदाता के नाम से जाना जाता था? अलेक्जेंडर द्वितीय को। चौथा क्वेश्चन हमारा है, रूस का अंतिम जार कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय ही था। पांचवा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। सातवां है, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जो इकोनॉमिक्स की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। सातवां है, फ्रांसीसी साम्राज्य का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। आठवां है, चेका का संगठन किसने किया? लेनिन ने किया। नौवां, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? गांगी प्लेखानो को कहा जाता है। 10वां, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई? 1898 ईस्वी में। 11वां है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। 12वां है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ? 1642 ईस्वी में हुआ था। 13वां है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम। 14वां अंतिम क्वेश्चन है, 100 वर्षीय युद्ध किस किस देश के मध्य हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य में हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक अपना पढ़ाने वाला पाठ समाप्त कर रहा हूं, और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और जिससे आपका भविष्य, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जो आपको वनडे कंपटीशन के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, करते हुए आपको थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।